ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज जो कि मार्क वा, एक ज़माने में उनका बहुत जलवा होता था, स्लिप फील्डिंग के बहुत ही फनकार माने जाते थे। उन्होंने विराट कोहली पर एक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी बहुत ही चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेंचुरी ज़रूर बना ली है, लेकिन सेंचुरी बनाने के साथ ही उन्होंने बस उनके लिए संतोष की बात है कि उन्होंने एक बरसों से चला आ रहा सूखा खत्म किया है। उनकी सेंचुरी देखकर उन्हें कोई बहुत मज़ा नहीं आया। विराट कोहली के कोच, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, क्रिकेट समीक्षक राजकुमार शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं मार्क वाह की इस बात को सुनकर। जानते हैं कि क्या राजकुमार जी, मार्क वाह की ये फ्रस्ट्रेशन है या क्या वाकई इस बात में कुछ आपको दम भी लगता है? कितना आधार है इस बात का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मार्क वाह ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है या ऐसी बात कैसे कर दी। कोई 75 इंटरनेशनल 100 बनाने वाले प्लेयर के लिए अगर ऐसे कोई भी कमेंट करे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप कैसे बोल सकते हैं, जबकि खुद आप इतने बड़े क्रिकेटर रहे हो और आप जानते हो कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। और 75 इंटरनेशनल 100 सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली वहाँ स्टैंड करते हैं और उनके लिए इस तरह की बात करना बहुत बचकाना हरकत लगी मुझे। लेकिन उन्होंने जो है 75 सेंचुरीज की बात नहीं कही, उनको महान खिलाड़ी भी बताया है उन्होंने। उनका कहना है इस पारी के बारे में उन्होंने कहा है, जब देखिए रविंद्र जडेजा उनके साथ खेल रहे थे जो कि फिटनेस के फनकार माने जाते हैं, विराट कोहली खेल रहे थे, विराट कोहली फिटनेस में उनका कोई सानी नहीं है। जब ये दो दिग्गज जो कि फिटनेस में कोई इनका परेशानी नहीं है कोई किसी तरह की, ये स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर रहे थे। विराट कोहली आमतौर पर स्ट्राइक रोटेट करते हैं, लेकिन लंबे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल चल रही थी उस समय। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शायद मार्क वो ये नहीं जान रहे थे कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए थे, वो एक बहुत छोटा स्कोर नहीं है। भारत के ऊपर ये मैच उल्टा भी पड़ सकता था, तो वहाँ ज़रूरत थी एक जिम्मेदारी पारी खेलने की, जो कि इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप डेवलप की कि भारत को सबसे पहले सेफ पोजीशन में लेके जाया जाए, जहाँ से कि भारत ये मैच हार ना सके। और उसके लिए ज़रूरत थी, क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था, विकेट स्लो था, बॉल आ नहीं रहा था विकेट से और स्ट्रोक मेकिंग वाज नॉट दैट इजी। तो वहाँ पर ज़रूरत थी कि ग्राफ्ट करने की, और जिस तरह की एक्यूरेट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है, वहाँ पर आप बड़े शॉट्स खेलने के चांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि आप एक प्लेयर शॉर्ट थे। श्रेयस अय्यर जो हमारे मिडल ऑर्डर के स्तंभ हैं एक तरह से, वो अनफिट थे। तो ये भली बात है हमारे प्लेयर्स को पता था, ये शायद मार्क वाह को नहीं पता था, जिसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। स्टांस की बात मैं आपसे कुछ समझना चाहता हूं और हमारे श्रोता भी ये बात आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने विराट कोहली को बल्ला पकड़ने से लेकर उनको बहुत आपकी यात्रा शुरुआती दौर की बहुत लंबे समय तक चली। जब पिछले साल श्रीलंका की टीम के खिलाफ जब मुकाबला हुआ, उन्होंने मिडल स्टांस लिया, लेग स्टांस लिया, बदलाव किए अपने स्टांस में। कितना महत्व होता है स्टांस का क्रिकेट में, और विराट कोहली में जो बदलाव आते रहे स्टांस को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अच्छे प्लेयर की या महान प्लेयर की खासियत होती है कि वो किस तरह अडेप्ट करता है कंडीशंस को। आप अगर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपको अपराइट खेलना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि बॉल बहुत बाउंस कर रहा होता है। इंग्लैंड में आप बेंड करके खेलते हैं, क्लोज टू द बॉडी खेलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका डिफरेंट स्टांस होगा। भारत में गेंद नीचा रहता है और आप कोशिश करते हैं कि आप आगे ही खेलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसीलिए महान खिलाड़ी कहा जाता है कि जो इन कंडीशंस को जितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं और उन पे फिर तभी वो इतने सक्सेसफुल भी माने जाते हैं। ओपन स्टांस के बारे में क्या कहेंगे? 2014 का उनका बहुत ही बुरा दौर था, उसके बाद स्टांस में मामूली सा बदलाव करते ही वो एंडरसन के सामने एक बार भी आउट नहीं हुए अगले ही दौरे में। इस बार ओपन स्टांस का उन्होंने एक दो बार मुजाहरा भी किया, कोशिश भी की। आपके ख्याल से उनके लिए बेस्ट स्टांस कौन सा है, या परिस्थितियों के हिसाब से उसको बदलाव करना चाहिए? परिस्थितियों के हिसाब से हल्का फुल्का बदलाव ही करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हो। ज़रूर ऐसा होता है जब बॉलर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट डालता है, तब आप थोड़ा सा खुल के खड़े होते हैं कि सो दैट आप ब्लाइंड ना हो जाएं यहाँ की बॉलों पर। तो वो किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेफ्ट आर्म मिडिल पेसर के लिए होता है, एंड दैट टू जब वो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे होते हैं। अदरवाइज देखिएगा आप, वो काफ़ी साइड ऑन है, हल्का सा उनका लेफ्ट लेग थोड़ा सा खुला हुआ है। वो इसीलिए होता है कि आप ओपन नहीं है, लेकिन आप टू आइड स्टांस से आप देख रहे हैं पूरी तरह से गेंद को। कभी कभी कैजुअल अप्रोच भी दिखी है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत बड़ा है, उन पर हम इस तरह से टिप्पणी करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपने देखा नागपुर में बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, वो खैर आउट होने वाली बॉल नहीं थी। दिल्ली में भी देखा थोड़ा सा अक्रॉस जाने लगे हैं। ये कुछ तकनीकी तौर पर कुछ खामी आपको लगी, या थोड़ी सी मतलब हड़बड़ाहट थी, या क्या इसके पीछे क्या देखते हैं आप? मनोज जी, ये विकेट्स इतनी डिफिकल्ट थी किसी भी के लिए बल्लेबाजी करना। अगर आप देखें कितने
अक्षर पटेल और रोहित शर्मा की 2 पारियां छोड़ दें, इन दोनों की एक पारियां छोड़ दें, तो इसके अलावा रन बनाना बहुत ही मुश्किल था। और ये एक स्ट्रेटजी थी भारतीय टीम की कि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है और हमें स्पिनिंग विकेट्स देनी है और ये सीरीज़ जीत कर फाइनल में पहुंचना है। फॉर्चुनेटली वी आर एबल टू डू इट, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर आसान नहीं था बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए। फिर भी जिस तरह वो ग्राइंड कर रहे थे, जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे, वो बहुत रिमार्केबल था। और हम लोग यही बात भी कर रहे थे कि इतनी शानदार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, तो वो एक अलग क्लास उनकी नज़र आ रही थी बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, या तो चांस ले रहे थे कि मारने जा रहे हैं या उन्हें कोई क्लू ही नहीं था अपने डिफेंस का। बट वो अपने डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे थे ऐसी कंडीशंस में भी। और जो वो लेग स्टंप के बाहर है, आप वो आउट होने की बात कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट में उसे अनफॉर्चुनेट कहा जाता है कि वो बहुत बैड लक रहा कि वो इस तरह भी वो आउट हो सकते हैं। तो ये तो कई बार लक आपके साथ होता है, कई बार नहीं भी होता है। लेकिन जब वो कई बार मिड ऑन की तरफ खेलते हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं राइजिंग बॉल को भी दबाकर खेलते हैं, वो बड़ा एक डिफरेंट तरह के विराट कोहली दिखाई दिए हमें। और देखिए, मैंने जैसे कहा कि यहाँ की कंडीशंस ऐसी थी। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में वो इसी बॉल को मिड विकेट के ऊपर से मारते हैं, वो ऊंचा मारते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे पेस को, बाउंस को इन विकेट्स के, क्योंकि कुछ बॉल आपने देखा बिल्कुल नीचा भी रह गए, कुछ बॉल रुक कर आ रहे थे और स्क्वायर टर्न हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं कर सकते। आपको प्लान बी हमेशा तैयार रखना। आप सोच के जाते हैं, आप विजुलाइज करते हैं कि मुझे ऐसी गेंदबाजी होगी, मैं इस तरह की बल्लेबाजी करूंगा। लेकिन वहाँ पर बॉलर्स भी आपके लिए प्लानिंग करके आते हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी बना कर आते हैं, तो आपको वहाँ पर टैकल करना होता है। तो इस तरह आपको हमेशा प्लान बी भी तैयार रखना होता है और इसीलिए जो अच्छे प्लेयर हैं उनको ऐसे ही महान बनते हैं। विराट की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत सारे फैंस हमारे साथ जुड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर आप क्या कहेंगे, उनको क्या आश्वस्त करेंगे? क्योंकि अब ओवल की घड़ी आ रही है। आईपीएल के बारे में तो मैं नहीं कुछ पूछूंगा आपसे, लेकिन ओवल हमारे लिए बहुत बड़ा मैच है और वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यह हमारे श्रोताओं को ज़रा बता दीजिए, क्योंकि उनके बहुत सवाल हमें ऐसे आते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा विराट का, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं और हमारे स्तंभ है मिडिल ऑर्डर के। तो उनका वहाँ पे खड़े होना, एक बड़ी पारी खेलना, वो बहुत यूज़फुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़रूरी होगा भारतीय टीम के लिए, अगर भारत को ये फाइनल जीतना है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा उस विकेट पर जहाँ पर कि गेंद सीम भी होता है और स्विंग भी होता है। ड्यूक का बॉल है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो वो वहाँ पे बहुत जिम्मेदारी लेकर विराट को खेलना होगा। और अगर वो कामयाब होते हैं, अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट मिलता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे और भारतीय टीम को ये मैच जिताएंगे। लेकिन आरसीबी की टीम अगर कहीं फाइनल में पहुंच गई तो उनको समय बहुत कम मिलेगा ड्यूक बॉल से प्रैक्टिस करने का, 1 हफ्ते का समय है बस। देखिए, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, इतनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं, 2008 से वो रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और इतना मेंटली इतना स्ट्रांग है वो, कि वो भली बात ही जानते हैं कि उन्हें किस तरह किन सिचुएशन में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। ओवल में स्टांस को लेकर कुछ टिप्पणी आपकी? नहीं, बिल्कुल अपना नेचुरल उसमें खेलें, जो जिस स्टांस से वो उन्होंने 75 इंटरनेशनल 100 बनाए हैं, उसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये है राजकुमार शर्मा जी का उत्साह, ये है इनका आत्मविश्वास, और जो बहुत कुछ बयान करता है कि उनको जैसे हैं विराट वैसे ही रहें, बहुत रन बनाने वाले हैं, बहुत स्कोप है उनमें, और ये बात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर साबित भी की है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।